मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेकर। जिस वीडियो में दोस्तों सीखने वाले हैं वर्गगुणन विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे, जो 10th क्लास में एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का। इसलिए मैं सोचा इस वीडियो को बनाऊं, आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, आप सभी को सिखाऊं। बहुत ही अच्छा तरीका लेकर उपस्थित हूं जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब चैनल पर। चलिए इसे हम करते हैं शुरू। ट्रिकली वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप लोग 5 नंबर अभी प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक वॉच करके। तो चलिए दोस्तों, समीकरण को कैसे हल किया जाएगा पहले उसका नियम सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको तो 2 इक्वेशन दिया रहेगा। कितने इक्वेशन दिया रहेगा दोस्तों? 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तो जब इक्वेशन 2 दे देगा तो उसको आप मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या मानेंगे दोस्तों? समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। पहला नंबर काम। दूसरा नंबर गुणांक। दूसरा नंबर काम गुणांक उसका चेक करना, गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के बाद में वर्गगुणन विधि से उसका सूत्र लगाएंगे, तब उस x y का मान निकालेंगे, तब जाकर वर्गगुणन विधि समाप्त होगा। पहला नंबर समीकरण 1 मानना है। तो चलिए हम काम करते हैं इसमें कि इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से आपको तुलना करना है कि x का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा, कांस्टेंट इसमें क्या है, माने अचर क्या है, तब न जाकर उसमें मान पुट करेंगे। तो चलिए सबसे दूसरा नंबर काम तुलना करना। तो इससे आप यहाँ पर लिख लीजिए जो काम कर रहे हैं, तुलना करने पर तुलना कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो मान x के साथ में है दोस्तों, x के साथ में, तो a1 ये है, ये a2 है, ये b1 है, कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। पहला नंबर काम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करना। तो चलिए x के सामने वालों का मान को कहते हैं a1 बराबर क्या है दोस्तों? 2 है। और नीचे वालों को बोलते हैं a2 बराबर क्या है दोस्तों? इसके साथ में 3 है। इस प्रकार से एक चिन्ह पार दीजिएगा। अब इसको मानते हैं b1, कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिएगा अपने से। तो हम लिख देंगे b1 बराबर क्या है? 1। अब ये 2 है तो b2 बराबर यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। फिर चिन्ह एक पारिएगा। c1 का मान है तो ये c1 बराबर जिस संख्या के आगे माइनस लगा ना तो माइनस के साथ लिखते हैं, ये ना कि छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो -5 हो जाएगा। अब c2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 8। बस ये आपका हो गया गुणांक चेक करना, गुणांक निकालना। अर्थात कहने का मतलब हुआ तुलना कर दिए मैंने, x y का मान निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, x y का नहीं गुणांक निकाला a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। इसके बाद आप सूत्र लगाएंगे। वर्गगुणन विधि से ना बनाना है तो लिखिएगा यहाँ पर वर्गगुणन विधि से, इंग्लिश में लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड लिख सकते हैं। चलिए लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम अलग है। बाई MULTIPLICATION मल्टीप्लाइकेशन मेथड METHOD मेथड, इसे घेर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने लगाया वर्गगुणन विधि से, इंग्लिश में बाई मल्टीप्लाइकेशन मेथड। अब इसका सूत्र लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए x पार दीजिए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए y और यहाँ पर 1 लिख कर पार दीजिए। यहाँ पर इसको तीनों में बराबर दीजिए। तीनों में क्या देंगे? बराबर। पहला नंबर काम x लिखना, y लिखना, 1 लिखना, तीनों में बराबर देना। समझ में आया? चलिए आ गया सर। अब देखिए, अब यहाँ पर सूत्र याद करने का एक नियम बता रहा हूँ दोस्तों। x y 1 लिखने के बाद में यहाँ पर लिखिएगा बस। अब लिखिएगा का। अब लिखिएगा अब। ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। बस का अब। इतना लिखने के बाद में कोड सेट करना है 12 21 12 21 12 21। 12 को प्लॉट कर दूसरा नंबर में, फिर 12 को प्लॉट कर तीसरा नंबर में, फिर 12 को प्लॉट कर चौथा नंबर में। तो यहाँ पर लिखिए 12 21 12 21 12 21। अब बीच में माइनस। बस हो गया। ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। बस अब इस गुणांक को इसमें रख दीजिए, x y का मान निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए,
ऊपर ये चिन्ह दीजिएगा, x लिखिएगा। B1 C2 B2 C1 C1 A2 B2 C2 A1 A1 B2 A2 B1। कहने का अर्थ यह हुआ। तो देखिए दोस्तों B1 का मान कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। गुना दीजिए, कुछ नहीं है, तो C2 का मान कितना है, तो C2 का मान देखिए यहाँ पर देखिए C2 का मान -8 है, तो यहाँ पर लिखिए -8। अब बराबर दीजिए, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। अब B2 का मान कितना है, तो देखिए B2 का मान 2 है, तो लिखिए 2 गुने C1 का मान कितना है, C1 कहाँ है, यहाँ पर -5, तो लिखिए -5। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर दीजिए, y है ऊपर तो y दीजिए बट्टा C1 कहाँ है, यहाँ पर C1 का मान -5 है, तो -5 गुने A2, तो A2 का मान 3 है, तो यहाँ पर रखिए 3, माइनस है तो माइनस दीजिए। C2 का मान कहाँ है, यहाँ पर है, तो माइनस में घेर दीजिए, माइनस में 8, और गुना कुछ नहीं है तो गुना है ना। A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, और बराबर ऊपर 1 है तो 1 दीजिए बट्टा A1 का मान कितना है, 2 है, तो लिखिए 2 गुने B2 का मान कितना है, B2 का मान 2 है, तो लिखिए 2 माइनस में A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, तो लिखिए 3 गुने B1 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1। अब यह हो गया, तो नीचे वालों को हल करते जाइए, नीचे वाले को हल कर देंगे तो XY का मान प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, अब फिर नीचे लिखिए x बट्टा 8 में -1 से गुना तो -8, माइनस है तो माइनस देंगे। ये 5 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 10, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 10 बराबर ऊपर y है तो y दीजिए बट्टा 35 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखिए दोस्तों 8 दूना का 16, और ये माइनस प्लस में 16 हो जाएगा, बराबर दीजिए ऊपर 1 है तो 1 दीजिए, 2 दूना का हो जाएगा 4, और -3 एकम 3। इस प्रकार से इतना मैंने बना दिया। अब स्पेस ना होने के कारण इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इतना हल करने के बाद में मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि इसको हल कर दूँ ऊपर ले जाकर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे मिटा देते हैं। इतना मिटा दे रहा हूँ ताकि हल करने का हमें स्पेस प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसके बाद इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम अब नहीं है। 5 नंबर में पूछता है, बहुत अच्छा से समझिएगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूँ कि ताकि हमें गजन ना हो सवाल बनाने में। दिया है x बट्टा में -8 प्लस में 10, और बराबर में आया है y बट्टा में -15 प्लस में 16, और बराबर में है 1 बट्टा में 4 -3। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, अब इसे हल कीजिए। x बट्टा में -8 में से 10 जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो लिखिए 2, और बराबर में y -15 में से 16 जाएगा तो इसमें से जाएगा तो केवल 1 बचा, बराबर में 1 बट्टा 4 में से 3 गया, कितना होगा, 1 होगा। बस बन गया। एक बार x का मान, एक बार इसको लेकर इसके साथ लेकर x का मान निकाल देंगे, एक बार y का मान लेकर इसके साथ y का मान निकाल देंगे, तो दोनों का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, x बट्टा 2 बराबर में किसको लेना है, एक बार 1 बट्टा 1 को क्रॉस गुना करिए। x में 1 से गुना तो x होगा, और 2 में 1 से गुना 2, तो 1 आ गया, x बराबर 2। अब एक बार y बट्टा 1 फिर इसके साथ ले लेना है, तो 1 बट्टा 1 ले लीजिए। ये y में 1 से गुना y, या बराबर में 1 में 1 से गुना 1, x का y का मान 1 आ गया। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार x वालों को लेकर इस अचर संख्या के साथ लेकर क्रॉस गुना कराकर बना देना है। एक बार y वाला को लेकर अचर वाले संख्या को क्रॉस गुना लेकर बना देना है, बस। तो हमारे पास सुंदर से आ गया x बराबर 2 y बराबर 1 हो गया। यही हमारा ब्रजगुणन विधि था जो मैट्रिक एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप ऐसा प्रश्न आप हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बनाया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।